ethanol being mixed in fuel and ethanol nationwide 5 years ahead of a schedule. ये E20 के कारण, एथलॉन के कारण, इस पे बड़ी एक चर्चा हो रही है सोशल मीडिया। पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर आप ये तो सुन ही रहे होंगे, E20 से गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, इंश्योरेंस रिजेक्ट हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है। लेकिन सच क्या है, आज हम यही जानेंगे और देखेंगे कि E20 फ्यूल भारत के लिए एक बड़ी जीत है या सिर्फ एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट, और ब्राजील जैसे देश में कैसे ये सिस्टम सालों से सक्सेसफुली चल रहा है वो भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर आया, जिसका टारगेट था पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करना। 2022 में इसने अमेंडमेंट किया और टारगेट को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया। आज की तारीख में जुलाई 2025 तक इंडिया एवरेज 19% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर चुका है। कुछ महीनों में तो ये 19.93 तक पहुंच गया था। गवर्नमेंट का विजन था कि 2030 तक इस टारगेट को अचीव करना है, लेकिन 2025 तक ही हमने अचीव कर लिया। कौन कहता कि गवर्नमेंट तेज काम नहीं करती? यहाँ तो गवर्नमेंट ने 5 साल तेज काम कर दिया। वैसे ये सिर्फ एक फ्यूल का चेंज नहीं है, ये भारत का अपने फ्यूल फ्यूचर को सिक्योर करने का एक मिशन है। पहले E20 की साइंस को समझते हैं। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। इसका मतलब है कि थ्योरेटिकली माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कितना, इसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आम कंडीशन में माइलेज पर इम्पैक्ट 1 से 8% के बीच हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में ज्यादा इम्पैक्ट भी हो सकता है। लेकिन वो गाड़ी की टेक्नोलॉजी, गाड़ी की इंजन ट्यूनिंग और ड्राइविंग स्टाइल पर भी डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, लगभग 108 RON। इसका मतलब है बेटर पिकअप, स्मूथ राइड क्वालिटी, और E10 के कंपैरिजन में लगभग 30% तक कम CO2 एमिशन। लेकिन इन सब के लिए एक शर्त है दोस्तों, और वो है व्हीकल का E20 ट्यून्ड होना या E20 कंपैटिबल होना। एक और पॉइंट आता है दोस्तों, इंजन के डैमेज होने का डर। काफी लोग बोल रहे हैं कि इंजन में कोरोजन हो सकता है, इंजन डैमेज हो सकता है। ARAI की स्टडीज बोलती हैं कि मेटल्स पे कोरोजन बहुत ही नेग्लिजिबल है, और जो रबड़ प्लास्टिक पार्ट्स E20 कंपैटिबल हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स दिखाई गई हैं, ये उन्हीं गाड़ियों के हैं जो 2023 के बाद E20 के लिए ट्यून्ड करी गई हैं या अप्रैल 2025 से फुली E20 कंपैटिबल गाड़ियां बनाई गई हैं। सवाल फिर आता है कि पुरानी गाड़ियों का क्या? गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि E20 से इंजन की लाइफ खराब हो रही है। इथेनॉल के कारण कोई गाड़ी में कोई तकलीफ हुई ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वो भी रेगुलर मेंटेनेंस से मैनेज किया जा सकता है। और एक और पॉइंट है दोस्तों, वो है इंश्योरेंस। मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया है कि E20 यूज करने से इंश्योरेंस पॉलिसी वारंटी नहीं होती। अब सवाल है जो हर मिडिल क्लास इंडियन पूछ रहा है, उन्हें कैसे पता चले कि मेरी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं? सियाम के डेटा के हिसाब से अप्रैल 2023 के बाद लॉन्च हुई सारी गाड़ियों को E20 के लिए ट्यून किया गया था, और अप्रैल 2025 से तो फुली E20 कंप्लायंट गाड़ियां बनाई जा रही हैं। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ सकता तो आप अपना गाड़ी का मैनुअल चेक कर सकते हैं। मैनुअल पढ़ें, उसमें देख सकते हैं। जिनकी गाड़ियां पुरानी है उनके मैनुअल में यही लिखा मिलेगा कि आप E10 फ्यूल से ऊपर वाला फ्यूल यूज नहीं कर सकते। अगर हम इस पॉलिसी की बेनिफिट की ओर देखें तो इथेनॉल डोमेस्टिक है, इसलिए ऑयल इंपोर्टेंट का बिल बचेगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। नीति आयोग के रोड मैप के मुताबिक E20 से हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते हैं। माइलेज में जो ड्रॉप आएगा उसको मेंटेनेंस के साथ कंपेयर करना होगा। पर ये बात समझ में आती है, अच्छी बात है कि हम बहुत ज्यादा पैसा अपना इंपोर्ट का बचा लेंगे, कई लाख करोड़ हम बचा लेंगे, लेकिन जो पैसा हम बचा रहे हैं उसका फायदा आम लोगों को तो नहीं हो रहा ना। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आता है, तो उसका प्राइस भी कम होना चाहिए, लेकिन लोगों को वो अभी भी उसी प्राइस में मिल रहा है जैसे फुल फ्यूल मिलता था। लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। वहीं नितिन गडकरी जी का कहना है कि ये एक नेशनल इंपेरेटिव है, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने का एक कदम है, रूरल जॉब्स को इंक्रीज करने के लिए एक कदम है। और अब मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो 1200 रुपये क्विंटल मक्के का भाव था। आज मक्के से इथेनॉल शुरू हुआ तो मक्के का भाव 2600 रुपये क्विंटल हुआ। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स वार्न भी करते हैं कि वाटर और लैंड यूज का ध्यान रखे बिना एथेनॉल रोड मैप को ब्लाइंडली पुश करना फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने सीधा चैलेंज दिया है, कोई एक भी क्रेडिबल केस लाके दिखाओ जिसमें E20 ने गाड़ी का इंजन खराब कर दिया हो। उनका कहना है कि पेट्रोलियम लॉबी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है ताकि अल्टरनेटिव फ्यूल्स फेल हो जाएं।
अब बोलना नहीं चाहिए, ये पॉलिटिकली या ये पेट्रोलियम लॉबी वाले इसको मैनिपुलेट करते होंगे। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का भी क्लियर स्टांस है कि E20 फ्यूल से कोई भी ड्रास्टिक माइलेज ड्रॉप नहीं होता, कोई भी इंश्योरेंस का रिस्क नहीं है, परफॉर्मेंस और इवन बेटर हो जाती है, क्लियर एमिशंस होते हैं। उनके मुताबिक E20 एक ब्रिज फ्यूल है जो हमें क्लीन एनर्जी के एरा तक लेके जाएगा। वहीं इन सब को सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिटिशियंस ब्राजील का एग्जांपल्स बहुत दे रहे हैं, लेकिन वही हम इंडियंस को देखना होगा कि यार ब्राजील में इस तरीके से चीजों को नहीं किया गया था। ब्राजील को 50 साल लगे थे इस सिचुएशन में आने में जो आज ब्राजील में है। ब्राजील के अंदर जबरदस्ती ऐसे पॉलिसीज को थोपा नहीं गया था, एक प्रॉपर रोड मैप के साथ चीजों को करा गया था, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ। ब्राजील ने 1970s में प्रो एल्कोहल प्रोग्राम शुरू किया था। आज उनके पेट्रोल में 27% एथेनॉल होता है और 1 अगस्त 2025 से ये 30% हो गया है। वहां बायोडीजल ब्लेंडिंग भी 15% तक होती है। वहां की 86% कार्स फ्लेक्स फ्यूल हैं जो पेट्रोल और इथेनॉल की सीख पर भी चल सकती हैं। वहां की मोस्टली गाड़ी के इंजन्स को एथेनॉल रेडी डिजाइन कर दिया गया है और पंप पे कंज्यूमर्स को चॉइस भी मिलती है एथेनॉल या पेट्रोल। जिसकी गाड़ी जैसे इंजन के साथ आती है वो वैसा फ्यूल ले सकता है। वहीं इंडिया में हमको कोई चॉइस नहीं दी जा रही है। आपकी गाड़ी E0, E5, E10 या E20 सपोर्ट करती हो, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ E20 ही। वहीं अगर मैं आज अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर E20 कंप्लाइंट गाड़ी ले भी लेता हूं तो आगे चल के E30 पॉलिसी, E35 पॉलिसी या जैसा कि E27 पॉलिसी आ जाएगी तो क्या मैं फिर अपनी गाड़ी चेंज करूंगा? क्या इस तरीके से हर 4 से 5 साल बाद इंडियन मिडिल क्लास को अपनी गाड़ी चेंज करनी होगी? या एक मिडिल क्लास आदमी सिर्फ गाड़ी खरीदने के लिए कमाएगा? ब्राजील से हमने ये तो सीख लिया कि एथेनॉल के यूज से पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, फ्यूल सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ब्राजील से हमको ये भी सीखना चाहिए कि एक पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से मिडिल क्लास लोगों का ध्यान रखा जाता है, पॉलिसीज को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, किस तरीके से लोगों को साथ लेकर चला जाता है। गवर्नमेंट ने तो अब E20 पॉलिसी को लागू कर दिया है, लेकिन अब हम आम लोग, हम मिडिल क्लास लोग क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपनी ECU को अपडेट कराओ, क्योंकि ट्यूनिंग से परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। फ्यूल सिस्टम्स हेल्थ पे ध्यान देते रहो, होसेस, सील्स या फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर को टाइम टू टाइम चेंज कराते रहो, माइलेज को मॉनिटर करते रहो, टायर प्रेशर्स को सही रखो, ड्राइविंग को थोड़ा स्मूथ रखो। E20 पॉलिसी के आने से वाकई बहुत फायदे हैं। हमको इस पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम इस तरीके से है जिस प्रकार से इस पॉलिसी को इंडियंस पर थोपा जा रहा है वो गलत है। लोगों को चॉइस मिलनी चाहिए अपनी गाड़ी के हिसाब से फ्यूल भरवाने की। और दूसरा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की, तो लोगों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। लोगों को भी कुछ कम रेट्स पर एक एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल मिलना चाहिए कंपेयर टू दी फुल पेट्रोल जो मिलता है। हालांकि अब सरकार ने तो इस पॉलिसी को लागू कर दिया है और अब आप क्या कर सकते हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, आपकी गाड़ी जरूर कुछ कर सकती है। आपकी गाड़ी रोड पर बंद हो सकती है अगर उसके इंजन में दिक्कत आती है, रोड को ब्लॉक कर सकती है और सरकार से सवाल कर सकती है कि आपने मेरे इंजन के साथ ऐसा क्यों करा।